हरे कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी बुक एनसीईआरटी की पहली कविता वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अपनी चोंच मारकर मतलब जो आगे इसकी चोंच होती है उसको मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी के दाना होता है मोटा अनाज, ठीक है, जैसे कि ज्वार बाजरा के जो दाने होते हैं उनको बोलते हैं झुंडी के दाने, ठीक है, जो मोटा अनाज होता है उसको। दूध भरे मतलब दूध से भरे मोटे अनाज के दाने रुचि से मतलब बहुत खुशी से, शौक से, रस से खा लेती है। रस से मतलब बहुत आनंद से खा लेती है, ठीक है, उसमें भी वो बहुत खुश होती है अपने दानों को खाने में, ठीक है, अपना अन्न खाने में वो बहुत खुश होती है, रस से खाती है, आनंदित होकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो जो है बहुत छोटी सी चिड़िया है और संतोषी चिड़िया है, मतलब कि वो संतुष्ट है, ठीक है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख का रंग नीला है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और उस चिड़िया को अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। जो चिड़िया है अपना कंठ खोलकर यानी कि अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि वन मतलब जंगल, जंगल में जो बूढ़े बाबा रहते हैं उनके खातिर यानी कि उनके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर मतलब होता है कि बहुत खुशी से गाती है उनके लिए। जब वो गा रही होती है ना तो ऐसा लगता है कितनी मिठास है उसके गाने में, उसके जो गीत है उसमें कितनी मिठास है, कितनी खुशी से, कितनी आनंद में होकर ये चिड़िया गा रही है, ठीक है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, अब वो छोटी है और मुँह बोली है मतलब थोड़ी सी नादान है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख का रंग नीला है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है एकांत, जहाँ पर कोई ना हो ना, शांति हो और एकांत जगह हो, ठीक है। उसके बाद वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो जो चिड़िया है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का, चढ़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी जिसमें पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है, ठीक है, पानी के बहाव तेज़ होते हुए भी वो जल का मोती ले आती है। मतलब वो कितनी निडर है ना, उसमें कितना हिम्मत है, वो कितनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है कि वो पानी का बहाव तेज़ है फिर भी वो जाके अपने लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंद ले आती है जिसको मोती कहा गया है। वो इतनी कीमती हो गई ना पानी की बूंद, क्योंकि वो अब छोटी सी है, हिम्मत करके गई है पानी के अंदर, है ना, पानी का बहाव भी तेज़ है, वो बह भी जा सकती थी, है ना, पर लेकिन वो फिर भी उसने हिम्मत की और गई, तो इतना वो तो कीमती हो गई ना पानी की बूंद उसके लिए। तो इसका मतलब है चिड़िया उफनती नदी के बीच से बिना डरे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंद ले आती है, जैसे कि वह नदी के दिल से कोई कीमती मोती निकाल रही हो, ठीक है। नदी को दिल कहा गया और वहाँ से क्या कहा गया कि दिल से कोई वो कीमती मोती निकाल रही हो। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, छोटी है और गर्बीली चिड़िया मतलब उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, ठीक है, कि वो छोटी होने के बावजूद भी वो जो है पानी के तेज बहाव में गई और अपनी प्यास बुझा ली उसने, तो उसे अपने आप पे बहुत गर्व है, ठीक है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख का रंग नीला है और उसे नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। सो पहला स्टाइम जो मैं बताया कि वो चोंच मारकर दूध से भरे जो मोटे अनाज के दाने हैं वो रुचि से, आनंद से, है ना, और बहुत खुशी से खा लेती है। वो छोटी सी है, संतुष्ट मतलब वो अपने आप में संतुष्ट है, ठीक है। उसका जो रंग है पंखों का वो नीला है और उसे अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। दूसरे स्ट्रेंजर में बताया है कि वो जो चिड़िया है अपना गला खोलकर जंगल में जो बूढ़े बाबा रहते हैं उनके लिए बहुत मिठास से उनके लिए गाना गाती है। वो जो है मुँह बोली चिड़िया है, छोटी है, उसके जो पंख का रंग है वो नीला है और उसे एकांत जगह से एकांत में बहुत प्यार है, ठीक है। थर्ड स्टैंजर में बताया है कि वो जो चिड़िया है वो चढ़ी नदी का,
है ना, पानी का बहाव तेज है, फिर भी वो वहाँ जाकर दिल टटोल कर, नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है और उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, नीले पंखों वाली है वो, और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। ठीक है, यहाँ पे आपको कवि का नाम दिया है, यह है थोड़ा सा समरी पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है। अब कवि ने, केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया है कि उनके स्वभाव में, मतलब उनकी जानकारी में, एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है, वो संतोषी है, मतलब वो संतुष्ट है, अन्न से बहुत प्यार करती है, अनाज से बहुत, मतलब अन्न मतलब अनाज से बहुत प्यार करती है। वह अपने आप, एक सेकेंड, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बैरोग गाती है। ठीक है, अपनेपन के साथ मतलब बूढ़े बाबा के खातिर वो उन्हें अपना समझकर उनके लिए कंठ खोलकर गाना गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। एकांत जगह पे भी वो उमंग से मतलब बहुत खुशी से, मौज में, मज़े में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोटी सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। वो जानते हुए भी कि उफनती नदी है, पानी का जो बहाव है वो तेज़ है, नदी में पानी का बहाव तेज़ है, फिर भी वो जानते हुए भी जल की मोटी सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। ठीक है, कि उसे अपनी प्यास बुझानी है, वो निडर है, हिम्मत वाली है। उसे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर उसे गर्व है, मतलब कि वो गर्वीली चिड़िया है। वह साहसी है, साहसी का मतलब होता है हिम्मत वाली है। उसे नदी से लगाव है ना, उसे नदी से प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने अपनी कल्पित मतलब अंदर की जो उन्होंने कल्पना की हुई है चिड़िया के बारे में, उसके माध्यम से उन्होंने मनुष्यों को महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। मतलब मनुष्यों को एक सीख दी है कि वो छोटी सी चिड़िया बिना डरे नदी के, जो चड़ी नदी है उसके अंदर जाकर अपने लिए जल का मोती ले आती है ना। और हम लोग इतने बड़े होकर डरते रहते हैं, ठीक है, अपना काम नहीं करते हैं। सो इसी के माध्यम से उन्होंने जो है, कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, हमें भी निडर होना चाहिए और अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपकी कविता समाप्त होती है। यहाँ पर है इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। अब जैसे भी आपका चित्र आपके दिमाग में आता है, चिड़िया का ही आएगा, है ना, जैसे ऐसी है, तो आप अपने हिसाब से चिड़िया को कागज़ पर बना लेना। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 2, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो, अगर तुम्हें कोई और शीर्षक देना चाहो। ठीक है, जैसे इसमें है वह चिड़िया जो, अगर आपको कोई और देना हो तो क्या दोगे? छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, ठीक है, और गर्व भरी चिड़िया, है ना, गर्वीली चिड़िया कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी जो है उसे शीर्षक दे सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा गर्वीली चिड़िया। और आगे आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या दोगे शीर्षक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कविता के माध्यम से ही बताते हैं, उसे अन्न से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है, जल से बहुत प्यार है, बहुत सारी चीज़ों से उसे प्यार है ना, हमें पता चला इस कविता के माध्यम से। आशय स्पष्ट करो। नाउ क है, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब वो बहुत मिठास से गाती है, आनंदित होकर गाती है। ठीक है, उस जब वो गाती है तो बहुत खुश हो जाती है वो गाते हुए। ठीक है, सेकंड है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चड़ी नदी अभी आपको बताया, चड़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी, जहाँ पर पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ है, उसका दिल टटोल कर, नदी को दिल कहा गया, उसमें से जल का मोती ले आती है। क्योंकि वो जो नदी है ना, उसमें जो है पानी का बहाव तेज है, पर वो बिना डरे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंद ले आती है। और ऐसा होता है कि जो वो नदी है ना, उस नदी के दिल से कोई कीमती मोती निकाल रही हो। ऐसा लगता है कि वो कितना कीमती मोती है जो वो दिल से, नदी के दिल से निकाल रही है। ठीक है, तो यहीं पे आपकी कविता समाप्त होती है।